तो पुलवामा में आतंकी उमर नबी के घर को बम से उड़ा दिया गया, तो खतरा यूपी के 5 डॉक्टर्स के घरों पर भी मंडरा रहा है। लेकिन डर यहाँ किसी बम का नहीं, बल्कि सीएम योगी के बुलडोजर का है, क्योंकि जो काम सेना के बम ने पुलवामा में किया, वही काम यूपी में योगी का बुलडोजर कर सकता है, जिसका खौफ लखनऊ में सबसे ज्यादा है। लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन और उसके भाई परवेज अंसारी का परिवार हर पल इसी खौफ में है कि कहीं योगी जी का बुलडोजर न चल जाए। किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का जो साहस किया, तो कोई नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए नजीर बन जाएगा। रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही है। दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। भूल गए लोग, ये नया उत्तर प्रदेश है। यकीनन ये भूल गए होंगे कि कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इन्हें योगी के प्रदेश में बैठकर दिल्ली को दहलाने की। मगर योगी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो कुछ नहीं भूलते हैं, वो एक एक अपराध का हिसाब करते हैं, माफियाओं का परमानेंट इलाज करते हैं, अपराधियों का फाइनल हिसाब करते हैं, दंगाइयों को हमेशा के लिए दफन कर देते हैं और आतंकवादियों के लिए तो सीधे जहन्नुम का रास्ता खोल देते हैं। जानते हैं सीएम योगी के इसी ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए दिल्ली धमाके की साजिश में शामिल 5 डॉक्टर कांप रहे हैं। बेशक यूपी के 5 डॉक्टर इस वक्त जांच एजेंसीज की गिरफ्त में हैं, मगर पीछे इनका परिवार हर आहट पर सहम उठता है, क्योंकि किसी भी वक्त डॉक्टर शाहीन के घर पर बुलडोजर दस्तक दे सकता है, किसी भी घड़ी डॉक्टर आरिफ के घर को बुलडोजर रौंद सकता है। घबराहट डॉक्टर परवेज अंसारी के परिवार में भी मची है, किसी भी वक्त इनका घर भी जमींदोज हो सकता है। हालात खराब डॉक्टर फारूक और आदिल के घर पर भी हैं, क्योंकि बाबा का बुलडोजर इनका भी वही हश्र करेगा जो अब तक गुंडे माफियाओं का करता आया है। गज़वाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गज़वाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें, और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। आपको बता दें कि छांगुर भी इसी तरह देश में रहकर देश विरोधी गतिविधियां कर रहा था, मगर योगी ने ऐसी तबीयत से खातिरदारी की कि छांगुर का पूरा साम्राज्य ढहा दिया। मगर इन सफेद कॉलर वाले डॉक्टर्स का गुनाह तो छांगुर से कहीं ज्यादा संगीन है, क्योंकि इन लोगों की साजिश के तार न केवल दिल्ली तक फैले थे, बल्कि पता यह भी चला है कि इनका टारगेट यूपी में काशी और अयोध्या भी था। सोचिए, जिन काशी अयोध्या को सनातनी प्रतीक बनाने में योगी ने पूरी ताकत लगा रखी है, उस धर्म नगरी को दहलाना चाहते थे ये आतंकी। आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियां अब तक 600 से ज्यादा लोग जो हैं उनको हिरासत में ले चुकी है। इनमें से 7 वो डॉक्टर हैं जो सीधे तौर पर धमाके की साजिश में शामिल है, मगर इनमें भी 5 डॉक्टर्स का कनेक्शन उस उत्तर प्रदेश से है जिसमें अपराध और अपराधियों को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाती है। इसलिए तय माना जा रहा है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकी उमर नबी का घर बम से उड़ाया गया, ठीक वैसा ही अंजाम यूपी के इन 5 डॉक्टर्स का भी होने वाला है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन और उसका सगा भाई डॉक्टर परवेज अंसारी तो बुलडोजर के सीधे टारगेट पर है, क्योंकि ये दोनों भाई बहन न केवल आतंकी साजिश में शामिल थे, बल्कि विस्फोटक लाने के लिए डॉक्टर शाहीन की कार का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा दावा यह भी किया गया है कि शाहीन की कार से AK-47 भी मिली थी। बस शाहीन परवेज का इतना गुनाह काफी है उनका घर मिट्टी में मिलाने के लिए। दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। भूल गए लोग,
ये नया उत्तर प्रदेश है, नया भारत का उत्तर प्रदेश। अगर यह विकास कराना जानता है, अगर यह सबका साथ और सबके विकास के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना जानता है, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर तबके को देना जानता है, तो उपद्रवियों से और माफिया तत्वों से सख्ती से निपटना भी जानता है। बताया जा रहा है कि सहारनपुर से पकड़े गए आदिल अहमद के ठिकाने पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है, जबकि कानपुर का डॉक्टर आरिफ किराए के मकान में रहता था। खबर है कि यूपी एटीएस दिल्ली ब्लास्ट में शामिल इन सभी संदिग्ध डॉक्टर के हर कनेक्शन को तलाश रही है। जांच इस बात की भी हो रही है कि यूपी के आरोपी डॉक्टर की साजिश सिर्फ दिल्ली धमाके तक ही सीमित थी या मामला इससे कहीं आगे है। कहीं ऐसा तो नहीं इनका कनेक्शन इस्लामिक स्टेट खुरासान मॉड्यूल से भी हो। दिल्ली में आतंकी घटना के बाद से यूपी सबसे ज्यादा सुर्खियों में है और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर से पहले गुजरात एटीएस ने यूपी से इस्लामिक स्टेट खुरासान मॉड्यूल के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। चौंकाने वाली बात यह है कि यूपी में ऐसा मामला 8 साल बाद देखने को मिला है। लिहाजा आशंका जताई जा रही है कि कहीं ये सभी कड़ियां आपस में जुड़ी तो नहीं है, क्योंकि पहले बलरामपुर से छांगुर के गजवाए हिंद वाली साजिश का उजागर होना, फिर दिल्ली धमाके में यूपी के पढ़े लिखे डॉक्टर्स का लिप्त होना, इसके बाद यूपी में खुरासान मॉड्यूल के फिर से सक्रिय होने के सबूत में इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि इसकी तह में जाने के लिए यूपी एटीएस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, खुरासान के नए मॉड्यूल का पता लगाने की कोशिश कर रही है। मगर एक बात तय है कि इनकी जड़ें कितनी भी गहरी क्यों न हो, यूपी की जमीन में कितनी ही अंदर तक क्यों न फैली हो, योगी उसे फिर से पनपने नहीं देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम fear की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?